हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्वनाम। पद के भेद हम पढ़ रहे थे, पद के भेद में हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण जैसा हम नाम से ही जानते हैं कि किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, तो हम स्टार्ट करते हैं विशेषण। विशेषण जब किसी चीज़ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, तो हम परिभाषा लिखते हैं, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, काली पतंग कट गई। कई पतंगे उड़ रही हैं, उसमें से काली पतंग कट गई। काली क्या है? विशेषता हो गई किसकी? पतंग की विशेषता बताई। अच्छा, विशेषण जानने से पहले थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि विशेषण और विशेष, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बताता है, यह तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम संज्ञा या सर्वनाम तो बोलेंगे नहीं कि यहाँ ये सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है संज्ञा की, तो इसको हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, जिसकी भी विशेषता बताई जाए उसको विशेष कहा जाता है, और जो बताया जाए उसके बारे में उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? पतंग की। कैसी है? काली है। जो विशेषता बताई जा रही है उसको विशेषण कहा जा रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी उदाहरण इसके बताती जाऊंगी साथ के साथ बताती जाऊंगी कि क्या विशेष है और क्या विशेषता। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषाएं जो मैं देती जा रही हूँ उसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक। ठीक है, 4 तरह के विशेषण होते हैं। हम एक एक करके सबकी डिटेलिंग करते जाएंगे। पहला हमारा हो गया गुणवाचक। गुणवाचक जैसा नाम से ही प्रकट हो रहा है कि क्या बताया जा रहा है? गुण बताया जा रहा है किसी चीज का। तो वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं? गुण किसी का कोई अच्छाई हो सकती है, कोई दोष हो सकता है, कोई रंग हो सकता है, आकार हो सकती है, दशा हो सकती है, दिशा हो सकती है, स्वाद हो सकता है, स्थान हो सकता है। इस तरह की विशेषताएं या इस तरह के गुण उसमें बताए जा सकते हैं। गुण अच्छा, बुरा, सुंदर, प्यारा, इस तरह के गुण। ठीक है, दोष हो सकते हैं, चालू, बेईमान, लड़ाकू, इस तरह के दोष हो सकते हैं। या रंग हो सकता है, काला, गोरा, लाल, आकार हो सकता है, चौड़ा, लंबा, इस तरह के आकार। दशा हो सकती है, बीमार, बूढ़ा, दिशा हो सकती है, पूर्वी, दक्षिणी, इस तरह के। स्वाद हो सकता है, मीठा, नमकीन, खट्टा। ठीक है, स्थान हो सकता है, निचला, ऊंचा,
इस तरह के विशेषण इसमें आते हैं गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो किसी चीज की क्या बताता है, संख्या बताता है। ठीक है, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। कई किताबों में आपको 2 तरह के मिल जाएंगे, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। कैसे? ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो मेनली हम देखते हैं विशेषण 5 तरह के होते, संख्यावाचक विशेषण 5 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन से? संख्यावाचक विशेषण 5 तरह के होते हैं। पहला हम ले लेते हैं गणनावाचक। ठीक, दूसरा हमारा हो गया क्रमवाचक। तीसरा हमारा हो गया प्रतीकवाचक। चौथा हमारा हो गया समूहवाचक, समूह या समुदायवाचक। ठीक है, पांचवा हमारा हो गया आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। ठीक है, अब हम थोड़ी डिटेलिंग इसकी कर देते हैं। गणना, जब जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है कि किसी चीज की गणना की जाए, किसी चीज को गिना जाए, 1, 2, 3 या 4 इस तरह की जब गणना की जाए तो ये गणनावाचक विशेषण होता है। ठीक है, क्रमवाचक, जब हम किसी चीज का क्रम बताते हैं, क्रम बताते हुए चलते हैं कि वो दूसरा लड़का, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, वह तीसरा भाई है, अपने भाई बहन में क्या है, तीसरा है, उसका तीसरा भाई, रामू का तीसरा भाई। ठीक है, प्रत्येक वाचक में हम जैसे हर एक की गणना की करें, जैसे क्लास में कई सारे बच्चे हैं कि वह हर दिन स्कूल आता है, क्या हर दिन आता है, प्रत्येक व्यक्ति को राशन बटा, प्रत्येक व्यक्ति को जब राशन मिल रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति को राशन बटा, या प्रत्येक कैदी मिठाई खाएगा। मान लिया स्वतंत्रता दिवस का दिन है तो प्रत्येक कैदी, इस तरह के दिन हो गए। समुदायवाचक, समुदायवाचक में हम देख लेते हैं कि पूरे समुदाय की बात हो रही है कि हाँ, कोई एक ग्रुप है, उसमें किसी चीज की बात हो रही है, कोई किसी एक समूह की बात हो रही है, किसी एक उसकी हम बात कर रहे हैं कि हाँ, उस समूह में कई लोग हैं, तो हमारा किसकी बात कर रहे हैं, कामिनी, जैसे हम ले लेते हैं कामिनी, तीनों बहनें कल आई, जैसे उनके वो घर में हैं तो वो तीनों बहनें आई, समूह उनका क्या है, चार 3 बहनों का ही है, तो पूरे समूह की बात हमने कर ली कि कामिनी तीनों बहनें घर आई। ठीक है, आवृत्तिवाचक, आवृत्ति, जब हम किसी चीज की आवृत्ति करते हैं कि बार बार हम जैसे 2 गुना, जैसे रामू दूध में 2 गुना पानी मिलाता है, 2 गुना, चौगुना, उसके पास मेरे से चौगुना ज़मीन है। या फिर हम कह लेते हैं कि आज कल से 5 गुना बच्चे स्कूल में आए, फला इंटर कॉलेज में यहाँ से चौगुना बच्चे हैं, 8 गुना खाना खाता है वो मेरा। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित अनिश्चित का हम एक बार आपको उदाहरण बता देते हैं।
कि किस तरह से होता है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या की हम बात करें कि उसने मुझे वहाँ पे 25 स्कूल में 25 बच्चे आए। इसका उदाहरण ले लेते हैं कि कक्षा में कुछ बच्चे खड़े हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं, इस तरह के उदाहरण। हाँ, ये देखिएगा, इसमें ये थोड़ा सा माइंड करने वाला है कि निश्चित और संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित में संख्या होगी जो कि आप काउंट कर सकेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण, परिमाण जैसा हम नाम से ही जानते हैं कि जिसमें माप तौल की बात की जाए, या मेनली माप तौल की बात की जाती है। ठीक है, माप तौल संबंधी चीजें इसमें आती हैं, जैसे 2 लीटर दूध जिनको तौला जाए या मापा जाए, 10 लीटर पानी, या 2 किलो आलू। इस तरह की चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित, निश्चित में हम एग्जैक्ट वो बताते हैं कि कितना है। जैसे मैं 3 लीटर दूध लेती हूँ। ठीक है, क्या हो गया, ये विशेष हो गया, दूध क्या हो गया, उसकी विशेषता क्या हो गया, 3 लीटर हो गया, विशेष ये विशेषण। कौन लेता है, मैं लेती हूँ, 3 लीटर दूध लेती हूँ। ये निश्चित परिमाण हो गया। अगर हम अनिश्चित परिमाण की बात करें, या वहाँ मेरे पास 5 बीघा जमीन है, या रामू के पास 10 जोड़ी कपड़े हैं। 10 जोड़ी क्या हो गया, विशेषता हो गया किसकी, कपड़े की। ठीक है, तो इस तरह के विशेषण। अनिश्चित में राजा थोड़ा दूध पीता है, या दही में कुछ नमक मिला है। इस तरह की चीजें हो जाती हैं ये उदाहरण में। नमक क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, कुछ क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इस तरह की जो विशेषण होते हैं वो अनिश्चित वाचक विशेषण होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमने बताया था कि संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित होता है, कई जगह मिलता है, और इसमें परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित होता है। तो इसमें कुछ या थोड़ा की बात जो होती है ये संख्यावाचक में होती है। तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे दोनों, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण एक, ये संख्यावाचक का, इसका संख्यावाचक का। जैसे आ, पार्टी में थोड़े लोग आए थे। ठीक, दूसरा हम इसका उदाहरण ले लेते हैं परिमाण का। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। दूध में थोड़ी शक, शक्कर मिली है।
ठीक है, इस तरह की चीज़ें, थोड़ा यहाँ भी है और थोड़ा यहाँ भी, सॉरी, थोड़ा यहाँ भी है। इन थोड़ों में डिफरेंस क्या है? लोग, लोग जो होता है वो काउंटेबल होता है। आप लोग पार्टी में चाहे जितने आए हों, 100, 200, 500, 1000 जितने भी आए होंगे, आप ये काउंट कर लेंगे। तो इसलिए ये संख्यावाचक है। और शक्कर, शक्कर आप इतनी भी होगी तो वो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल चीज़ें हों, जो मापी तोली जाती हैं, शक्कर को हम किलो और किलो में नापते हैं, या आप कह लीजिए कि ग्राम में नापते हैं, इसकी माप तौल करते हैं, तो इसलिए ये आएगा परिमाण में, और ये आएगा आपका विशेष जो है। विशेष से आप पता लगा लेंगे, जो हमारा विशेष होता है, विशेष इसीलिए आपको बताया था। विशेष जो होता है, विशेष अगर गिनने वाला हो तो वो संख्यावाचक में आएगा, नहीं गिनने माप तौल करने वाला हो तो वो परिमाण में आएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब लास्ट आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, सर्वनाम, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि सर्वनाम जब किसी चीज की विशेषता बताए, इसमें जैसे जब सर्वनाम विशेषता प्रकट करे, जैसे वह व्यक्ति हमारा शत्रु है। ठीक है, हम देख लेते हैं वह क्या है। ये बता रहा है कि जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा है। ये विशेषता बता रहा है कि हाँ, कई लोग हैं, उसमें से वह व्यक्ति किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा है, वह व्यक्ति हमारा शत्रु है। शत्रु तो है ही है हमारा। तो जब हमारा जो सर्वनाम है वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वही पॉइंट आउट कर रहा है किसी विशेषता बताने में, ये हेल्प, सर्वनाम हमारा हेल्प कर रहा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़की सबसे सुंदर है, तो सुंदरता तो विशेषता बता रहा है किसकी? वही लड़की की। किसी एक लड़की को पॉइंट आउट करके बता रहा है कि हाँ, वह लड़की सबसे सुंदर है। तो इस तरह की जब विशेषताएं बताई जाती हैं तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया विशेषण और उसके प्रकार। अब थोड़ा टाइम आ गया है आपको ट्रिक बताने का कि विशेषण के भेद आप कैसे याद करेंगे। संज्ञा के 3 भेद थे, वो आपने याद कर लिए थे, 3 ही भेद थे। सर्वनाम के 6 भेद थे, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अनाप शनाप। और अब हम विशेषण के भेद बताया है हमने कि 4 भेद होते हैं, और वो किस तरह से आप याद करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे गुणवाचक विशेषण है, जो गुणवाचक विशेषण को आप किससे इंडिकेट करेंगे? जी से। संख्यावाचक विशेषण को आप किससे इंडिकेट करेंगे? एस से। और परिमाणवाचक विशेषण को किससे इंडिकेट करेंगे? पी से। और सार्वनामिक विशेषण को किससे इंडिकेट करेंगे? एस से। तो इस तरह से हमारी शार्ट ट्रिक बन जाती है जीएसपीएस। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से कितने भेद होते हैं? परिमाण के 4 भेद, परिमाणवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन से? जीएसपीएस, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि विशेषण के हमारे किस किस काम आता है। किसी चीज की गुण बताने में, किसी चीज की हीनता बताने में, किसी चीज का दोष बताने में, और किसी चीज की मात्रा सीमित करने में, किसी समुदाय का बोध कराने में। तो इन सब चीजों में विशेषण का यूज होता है। इस तरह से हम समझ जाते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।